अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रमज़ान की कुछ तैयारियां जो मैंने पहले ही कर रखी है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूं ताकि आपको भी आइडियाज़ मिले और आप भी इस तरह के कुछ प्रिपरेशंस कर रखें ताकि रमज़ान के दौरान काफ़ी सारा वक्त बचे और आप इबादत के लिए ज़्यादा वक्त निकाल पाओ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाये किए देख लेते हैं क्या क्या हमने तैयार किया है। सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं चटपटे मज़ेदार कीमे के समोसे। इसे मैं एक कुकर में बना रही हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए। कुकर में हमने डाला है 1 टेबलस्पून तेल, उसमें डालते हैं आधी टीस्पून ज़ीरा और आधा किलो कीमा। इसे धोकर उसका पूरा पानी निथार लिया था वो शामिल किया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से, और आधा टेबलस्पून मोटी पीसी हुई हरी मिर्च डाली है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जैसे जैसे आप इसे भुनना शुरू करोगे कीमा अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ देता है, तो इसका पूरा पानी जो है वो हमें सुखा लेना है। अगर कुछ गट्ठे बन जाए तो उसे चम्मच की मदद से आपको ख़त्म कर देना है। अब उसमें शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 कप पानी शामिल किया ताकि कीमा जो है अच्छे से डूब जाए और गल जाए। तो इसे हम गला लेंगे। कुकर का ढक्कन लगाया, हाई फ्लेम पर 1 सीटी ली और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी ली। इस वक्त आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, इसे पूरी तरह से हम सुखा लेंगे। इसका जो पूरा पानी है सुखा लेना है। हाई फ्लेम पर मैंने इसका पूरा पानी सुखा लिया। अब हम उसमें शामिल करेंगे आधा कप मटर। आधे से 1 कप आप मटर डाल सकते हो। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर इस्तेमाल किया है जो जल्दी से गल जाते हैं। मटर डालने के बाद मैंने 4 से 5 मिनट इसे भून लिया, ये सॉफ्ट हो गए। अब पाउडर मसाले में डालेंगे आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून मोटा पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। और इसमें चर्बी कम थी कीमे में तो मैंने इसमें मज़ीद 2 टेबलस्पून तेल डाला है ताकि ये अच्छे से जूसी बने और इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर भून लिया। अब उसमें डालेंगे 2 बड़ी साइज़ चॉप की हुई बारीक कटी हुई, आधा कप के करीब मैंने धनिया और पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए शामिल किए और 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक कट करके डाली है। और प्याज का पूरा पानी जो है वो सुखा लेना है, हमें भून लेना है। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने शामिल किया और इसकी मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली। और ये कीमे के समोसे की स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ किया, इसे ठंडा होने के बाद एक डब्बे में मैंने निकाल लिया है। अब समोसे चिपकाने के लिए मैदे की स्लरी तैयार कर लिए है और रेडी वाली समोसा शीट ली है। आप चाहो तो होममेड समोसा शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक समोसा शीट लेंगे और उसे समोसे का शेप दे देंगे और फिर ये समोसे की स्टफिंग जो है वो उसमें भर देंगे। और इसके जो किनारे हैं उस पे मैदे की स्लरी, मैदे का घोल लगा देंगे और इन किनारों को जो है वो हम चिपका देते हैं। इसी तरह से आपको बाकी सारे समोसे जो है वो फोल्ड कर लेने हैं। इस मिक्सचर में कम से कम 30 से 35 समोसे जो है वो आसानी से बन जाते हैं। सारे समोसे हमने तैयार कर लिए। अब एक ट्रे लेंगे और उसमें इन समोसों को फैला कर रखेंगे ताकि ये फ्रीज़र में जो है वो जल्दी से सेट हो जाए। आप चाहो तो डब्बे में भी फैला कर रख सकते हो। 4 से 5 घंटे मैंने इसे खुले पे ही सेट होने के लिए दिया और ये देखिए अच्छी तरह से ये कड़क हो गए हैं, सेट हो गए हैं। और फिर हम इसे एक ज़िप-लॉक बैग में भर देंगे। आप चाहो तो इसे एक कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हो। ज़िप-लॉक बैग में अगर आप भर दो तो फ्रीज़र में स्पेस जो है वो कम लेता है। इसे इसी तरह से हम ज़िप-लॉक बैग में ही फ्रीज़र में रख देंगे और जब ज़रूरत हो उसे निकाल कर फ्राई कर लेंगे। तो आप इसे भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट अब यहाँ एक पैन को मैंने गरम कर लिया, उसमें डालेंगे 1 कप सूखा धनिया और इसे लो से मीडियम फ्लेम पर हम खुशबू आने तक भून लेते हैं, अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक। जब ये चटकने लगे तो फ्लेम को ऑफ़ किया और उसे हल्का ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सर के पॉट में डाल देते हैं और इसे हमें मोटा मोटा पीस लेना है। तो इसे हमें ऑन ऑफ करते हुए इस तरह से पीस लेना है। बस मिक्सर को चालू बंद चालू करना है और ये चंद ही सेकंड्स में जो है वो तैयार हो जाता है। देखिए कुछ इस तरह का होना चाहिए। धनिया को जिस तरह से हमने पीसा है उसी तरह आप ज़ीरे को भी पीस सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम काफ़ी सारे कबाब और पकौड़ों में कर सकते हैं। इसे मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में निकाल दिया है और इसे भी हम स्टोर करके रख देते हैं।
बनाते हैं इलायची का पाउडर। एक पैन को गरम कर लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप इलायची। आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी इलायची लीजिए और उसे गरम कर लेते हैं। जब ये गरम हो जाए तब फ्लेम को ऑफ़ किया और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब मिक्सर के पॉट में ये सारी इलायची डाल देते हैं और इसे एकदम हमें बारीक पीस लेना है, इसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है। तो इस तरह से पाउडर बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, मगर ये बनकर तैयार हो जाती है। कुछ लोग इसमें शक्कर का भी इस्तेमाल करते हैं, पर मैंने इसमें शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया है। शक्कर डालने से ये जल्दी बारीक हो जाती है, पर मुझे तीखी चीज़ों में भी इलायची पाउडर का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली है। सिर्फ इलायची ही ऐसे पीस ली और फिर इसे एक बॉटल में निकाल दिया है एयरटाइट कंटेनर में, और इसे भी हम स्टोर करके रखेंगे। जब ज़रूरत हो इस्तेमाल कीजिएगा। इसका इस्तेमाल जो है वो कबाब में, कुछ पुलाव में और शरबत या मीठी चीज़ों में होता है। तो ये भी मैंने तैयार कर ली है। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उस तरह से इसे तैयार कर लीजिए। अब कुछ मसाले जो है वो भर कर लेते हैं। चिकन पाउडर, इसका इस्तेमाल काफ़ी सारे सूप में, स्टार्टर में, ग्रेवी में होता है, इसीलिए मैं इसे भी भर कर रख देती हूँ। इसे भी एक एयरटाइट कंटेनर में मैंने भर दिया है। आपको जो भी मसाले की ज़रूरत हो आप उसे इस तरह से भर के रखिए, ताकि रमज़ान के दौरान आपको काफ़ी मदद मिले, मार्केट से हर चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो यहाँ मैंने चिकन करी पाउडर को भी इस तरह से एक एयरटाइट कंटेनर में रख दिया है। और कुछ और भी चीज़ें मैंने स्टोर कर ली है, जैसे कि ऑरिगेनो, इसका भी इस्तेमाल काफ़ी सारी चीज़ों में होता है। वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पाउडर को भी मैंने स्टोर किया है। इलायची का पाउडर बना लिया है। मिक्स हर्ब, रेड चिली फ्लेक्स और धनिया को मैंने आप ही के सामने पीस कर रखा था। और यहाँ मेरे पास है चिकन करी पाउडर। तो ये सारे मसाले भी मैंने बना कर रख दिए हैं, स्टोर करके रख दिए हैं। बनाते हैं लाल मिर्च की चटनी। इसका इस्तेमाल भी काफ़ी होता है। इसके लिए यहाँ मैंने सूखी बेडगी लाल मिर्च ली है। ये जो है ज़्यादा तीखी नहीं होती है। वज़न में ये 75 ग्राम है। इसके 1.5 डंठल जो है मैंने निकाल दिए हैं। अब इसे मोटा मोटा बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं, ताकि मिक्सर के पॉट में ये अच्छे से सेट हो जाए और पीसने में आसानी हो। सारी मिर्च को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट दिया है। अब उसमें शामिल करेंगे गर्म पानी। गर्म पानी डालने से क्या है, मिर्च जो है वो जल्दी फूल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और पीसने में आसानी होती है। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और ढक कर रखेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से भीग जाए, फूल जाए। आधे घंटे तक मैंने इसे रख दिया और आप देखिए मिर्च जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। जब मिर्च सॉफ्ट हो जाती है तो पीसने में कम वक्त लगता है, जल्दी ये बारीक हो जाती है। अब मिक्सर की पॉट में ये मिर्च डाल देते हैं। इसे मैंने पानी से निथार कर डाला है, क्योंकि अगर कभी पानी ज़्यादा हो जाता है ना तो ये मिक्सर के पॉट से बाहर निकलने लगता है। अब उसमें डालते हैं लहसुन। यहाँ मैंने 3 गड्डी लहसुन की डाली है। नमक टेस्ट के हिसाब का और आधा कप हरी धनिया डालेंगे। आप चाहो तो इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हो, 1 टीस्पून। इसे स्टोर करके रखना है, इसलिए मैंने लीमू का इस्तेमाल नहीं किया है। अब जो मिर्च हमने जिस पानी में भिगो कर रखी थी वही पानी बस मैंने थोड़ा सा ही डाला है और इसे पीस लिया है। और ये देखिए हमारी लाल मिर्च की चटनी बिल्कुल बनकर तैयार है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितना आप पानी का इस्तेमाल कम करोगे, मिर्च की चटनी जो है उतनी ही ज़्यादा दिन अच्छे से टिकी रहती है। और जब ज़रूरत हो ना आप उसे निकालिए और उसमें अब मैंने पानी इस्तेमाल कम किया है, आपको लगे तो उसी दौरान आप खाते वक्त थोड़ा सा पानी डालिए और थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हो। और इसे मैंने एक डब्बे में निकाल लिया है। इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे और जब ज़रूरत हो आप इसे निकाल कर इस्तेमाल कीजिएगा। इसे भी हम स्टोर कर देते हैं। अब हम देखेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट कैसे बनाना है और इसे कैसे स्टोर करके रखना है। तो मैंने आधा किलो अदरक छिला हुआ लिया है और आधा किलो ही छिली हुई लहसुन ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदरक को कट कर लेते हैं। तो इसे मैं फूड प्रोसेसर में कट कर रही हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। इसमें मैंने ये वाला ब्लेड सेट कर दिया है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर ना हो तो आप नॉर्मल स्लाइसर या छुरी की मदद से भी कट कर सकते हो। तो बस अब हम थोड़ा थोड़ा छिला हुआ अदरक जो है वो ऊपर से इस तरह से डाल देंगे और इसे प्रेस कर देना है, बस दबाना है और मिक्सर का बटन ऑन कर लेना है। तो इस तरह से ना ढेर सारा अदरक जो है वो आसानी से कट हो जाता है और काफ़ी सारा टाइम भी हमारा बच जाता है। नॉर्मल स्लाइसर या छुरी से कट करेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो मैं इसी तरह से इसे फूड प्रोसेसर में कट कर देती हूँ। तो देखिए बस चंद ही मिनटों में हमारा जो है आधा किलो अदरक जो है वो कट हो गया है। अब इसे एक प्याले में डाल देते हैं। आप चाहो तो इसे इसी जार में भी शार्प वाला ब्लेड सेट करके
पीस सकते हो, पर उस तरह से ज़्यादा टाइम लेता है, इसीलिए मैं नॉर्मल जार में इसे डाल देती हूँ। बस थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन डाल देना है सेम क्वांटिटी में और इसे बारीक पीस लेना है। तो मैंने बिना पानी के ही पीस लिया था, आप चाहो तो हल्का सा पानी का छींटा दे सकते हो। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से क्या होता है, जब अदरक लहसुन आप निकालोगे फ्रीज़र से तो पिघलने में ज़्यादा वक्त लेता है ये। तो मैंने सारे अदरक लहसुन को बस इसी तरह से फ़ाइन पेस्ट बना लिया है और इसे अब हम फ्रीज़र में ही सेट होने के लिए रख देंगे। इससे क्या है, ज़्यादा टाइम तक ये फ्रेश रहता है। और थोड़ा सा मैंने उसे आइस ट्रे में भी इसे सेट किया था। अगर कम क्वांटिटी में आपको अदरक लहसुन पेस्ट इस्तेमाल करना हो तो बस इस तरह से एक एक क्यूब भी आप निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से प्लास्टिक ट्रे ली है मैंने, आप कोई सिलिकॉन या आइस ट्रे जो भी आपके पास हो उसमें इस तरह से सेट कर सकते हो। देखिए एक एक स्पून जितना मैंने इसे डाला है और 5 से 6 घंटा हमने इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए दिया और ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे निकाल देते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से ये जो है वो सेट हो जाता है। तो इस तरह से एक एक क्यूब जो है वो हमारा तैयार है। कम क्वांटिटी में अगर आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए तो आप इस तरह से भी सेट करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो अपने हिसाब से क्यूब्स उसमें कोई भी डिश बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसे एक ज़िपलॉक बैग में भर देंगे और फिर से इसे फ्रीज़र में रख देते हैं और जब ज़रूरत हो हम इसे निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। तो ये तरीके से भी आपको जो है वो काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। आप इसे ऐसे भी स्टोर कर सकते हो। अब हम बनाते हैं बेरिस्ता, जिसके बनाने में काफ़ी सारा वक्त निकल जाता है। तो यहाँ मैंने 1 किलो प्याज ली है, प्याज के छिलके हम उतार लेते हैं। बेरिस्ता भी अगर पहले से रेडी किया हुआ हो तो आपका काफ़ी सारा वक्त बच जाएगा। तो यहाँ मैंने सारे प्याज को छील लिया है। अब इसे 2-2 टुकड़ों में काट लेते हैं और इसका जो निचला हिस्सा है वो हम कट कर लेंगे। तो सारी प्याज को मैंने 2-2 टुकड़ों में ही काट लिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ इसे मैं फूड प्रोसेसर में ही कट कर लेती हूँ। इसमें ब्लेड सेट कर लिया है हमने। आप चाहो तो इसे स्लाइसर पे भी कट कर सकते हो। आपके पास जो भी प्याज काटने की मशीन हो या हाथ पे, जैसे आपको पसंद हो कट कीजिए। अब हम इसे ऊपर से 4 से 5 प्याज के टुकड़े डाल देंगे और इसे प्रेस करते हुए हमें इसे कट कर लेना है स्लाइसेस में। तो सारी प्याज को हमने इसी तरह से कट कर लेना है। फूड प्रोसेसर में चंद ही मिनटों में ढेर सारी प्याज जो है वो कट जाती है और काफ़ी सारा वक्त जो है वो हमारा बच जाता है। तो सारी प्याज को देखिए हमने इसी तरह से कट कर लिया है। चंद ही मिनटों में ढेर सारी प्याज जो है वह हमारी कट चुकी है। तो आपको जितना भी किलो प्याज का बेरिस्ता बनाना हो आप इसी तरह से रेडी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने बस 1 किलो का ही बनाया है और ये देखिए प्याज जो है वो हमारी कट चुकी है अच्छी तरह से। बस हम इसे हाथों से थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि जो प्याज के लच्छे हैं वो पूरे अलग हो जाए और प्याज जो है वो हमारी जल्दी फ्राई हो जाए, प्याज को फ्राई होने में ज़्यादा वक्त ना लगे। तो देखिए ये प्याज कट चुकी है। अब यहाँ एक पैन में हमने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को हमें अच्छी तरह से गरम होने देना है, उसके बाद ही हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो देखिए थोड़ी थोड़ी करके हमने ये सारी प्याज शामिल की है और इसे हमें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बस बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि ये साइड से ना जले। तो एक छन्नी में मैंने टिश्यू पेपर डाल दिया है, किचन टिश्यू, ताकि जो ऑयल है वो इसमें जज्ब हो जाए और जो बेरिस्ता है वो हमारा क्रिस्पी रहे। और ये देखिए इस तरह प्याज जो है वो साइड से हल्की हल्की फ्राई होनी शुरू हो चुकी है। से हम कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो प्याज है वो न जले। और इस पे देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। बस इतनी ही हमें फ्राई करनी है और अब इस प्याज को हम बेरिस्ते को हम तेल से निथार कर छन्नी में डाल देंगे। इससे ज़्यादा कलर हमें चेंज नहीं होने देना है, क्योंकि प्याज जब हम निकालते हैं ना तो वो थोड़ी और फ्राई हो जाती है। अगर आप पहले ही ज़्यादा ब्राउन करोगे ना तो ये पूरी तरह से जला हुआ उसमें टेस्ट आता है। तो बस हमें हल्का गोल्डन होने तक ही इसे फ्राई कर लेना है। अब बाकी प्याज को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जो बेरिस्ता है वो बन गया है। इसे इस तरह से फैला कर रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाता है। तो दूसरी प्याज भी देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है। रमज़ान में बेरिस्ता बनाने में भी काफ़ी वक्त आपका ज़ाया हो जाएगा, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहले ही बेरिस्ता भी तैयार करके रखिए
और ये देखिए हमारा जो बेरिस्टा है वो तैयार हो चुका है। इसे हमने पूरी तरह से ठंडा होने दिया और ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी हो गया है। इस तरह से जब मैं इसे मसलती हूँ ना तो पूरा चूरा चूरा हो रहा है, पूरी तरह से टूट रहा है, यानी कि हमारा ये बेरिस्टा है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब इसे हम स्टोर करेंगे तो यहाँ मैं इसे भी एक जिपलॉक बैग में स्टोर करके रख देती हूँ ताकि इसमें जो हवा है वो न जाए और बेरिस्टा जो हमारा है वो नरम न पड़े। आप इसे स्टील के डब्बे में या प्लास्टिक के एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए ये हमारा 1 किलो प्याज का जो बेरिस्टा है वो बनकर तैयार है। एकदम ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा जो है वो बनकर तैयार है। आप इसका इस्तेमाल रगड़ा में, चाट में, चिकन मटन की ग्रेवी, जिस किसी में भी आपको बेरिस्टे की ज़रूरत पड़ सकती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। बिरयानी में भी ख़ास इसका इस्तेमाल होता है, तो आप भी कोशिश करें कि बेरिस्टा भी पहले से ही रेडी करके रख दे। तो देखिए हमारा माशाल्लाह से बेरिस्टा भी हो गया है तैयार। आप इसे भी ज़रूर ट्राई करना, आपका काफ़ी वक्त बचेगा। अब हम तैयार कर लेंगे बर्गर टिक्की या बर्गर पैटी, जो भी आप नाम दें। यहाँ मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, विप्स के लिए हैं। विप्स के ब्रेड स्लाइसेस थोड़े से पतले होते हैं। अगर आप मोटे स्लाइसेस इस्तेमाल करेंगे तो 6 लीजिए। यहाँ मैंने विप्स के पतले थे इसीलिए मैंने 7 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इसे बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसका हमें ब्रेड क्रम्स बना लेना है। तो पैटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चॉपर में ब्रेड स्लाइसेस डाले हैं और इसे हम एकदम बारीक से पीस लेंगे। तो बस ये देखिए चंद ही मिनटों में हमारा ब्रेड क्रम्स जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। यहाँ हमने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि आसानी से बारीक हो जाए। 1 अंडा शामिल करेंगे, अंडे से ये काफ़ी जूसी बनते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, जितना आप तीखा पसंद करते हैं उतना डालिए। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर अगर न हो तो लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इसे हमें एकदम बारीक पीस लेना है, एकदम फाइन पेस्ट रेडी करना है। पानी हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अगर बारीक करने में आपको परेशानी हो रही हो तो बस आप चम्मच से इसे 1 से 2 बार चला सकते हैं, पर पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे। तो बस मैंने इसे चला लिया है और फिर से हम इसे पीस लेंगे। तो एकदम बारीक सा पेस्ट हमें बना लेना है। तो बस ये हमारा बर्गर पैटी का जो मिक्सचर है चिकन वाला वो बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए एकदम बारीक होना चाहिए, इसमें चिकन के पीसेस बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। तो बस ये बर्गर पैटी का जो है हमारा मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है और देखिए एकदम परफेक्ट बना है, हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। जो हमने इसमें ब्रेड स्लाइसेस इस्तेमाल किए थे तो उससे बनाने में बहुत आसानी होती है। थोड़ा सा तेल लेंगे हाथों पे लगाने के लिए और सारी पैटी एक ही साइज़ के बन जाए, इसलिए मैंने एक ढक्कन लिया है, उसमें क्लिंग रैप लगा दिया है ताकि सारे एक ही साइज़ के बन जाएं। अब थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह से हाथों से दबा लेंगे। इससे है एक ही साइज़ की बर्गर पैटी तैयार होगी। अगर आपके पास ये ढक्कन वगैरह ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप हाथों से भी इसे शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छी तरह से एक शेप बनकर तैयार है। एक बर्गर पैटी जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे प्लेट में रख देंगे और बाकी बर्गर पैटी को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। तो सारे बर्गर पैटी मैंने इसी ढक्कन में बना लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। बड़ी आसानी के साथ एक ही साइज़ के सारे बर्गर पैटी बनकर तैयार होते हैं। देखिए बस आपको इस तरह से पलट देना है। सारे बर्गर पैटी को हम इसी तरह से बना लेते हैं। बड़ी आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। तो आधा किलो चिकन के मिक्सचर में हमारी 13 मीडियम साइज़ की बर्गर पैटी जो है वो बनकर तैयार है और एक छोटी सी भी बनी थी। आपको छोटी बड़ी जैसे चाहिए आप उस हिसाब से बर्गर पैटी बना लीजिए। अब एक प्याले में हमने आधा कप मैदा लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसे मिक्स कर लेते हैं। एक बोल में अंडा, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर हमने फेंट लिया है, ये ऊपर लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे।
और पैनको ब्रेड क्रम्स लिया है। इससे जो बर्गर पैटी है काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास पैनको ब्रेड क्रम ना हो तो आप नॉर्मल ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक करके बर्गर पैटी लेंगे, उसे मैदे के मिक्सचर में डुबा देंगे। एक्स्ट्रा जो मैदा है वो पूरी तरह से उसे झटक देंगे। फिर अंडे में डुबाएंगे और इस पर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा देंगे। उलटते पलटते हुए सारे इस पर हमें अच्छी तरह से ये ब्रेड क्रम्स लगा देना है। बड़ी आसानी के साथ ये बर्गर पैटी जो है वो घर में तैयार होती है और कम खर्चे में और काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। अगर आप मार्केट से ख़रीदोगे तो काफ़ी महंगी होती है, तो आप ज़रूर कोशिश करें कि इसे एक बार घर में ट्राई करें। आप हमेशा इसी बर्गर पैटी को इस्तेमाल करेंगे, मार्केट से बिल्कुल भी नहीं ख़रीदेंगे। तो बस सारे बर्गर पैटी को हम इसी तरह पहले मैदे के मिक्सचर में डुबो देंगे, फिर अंडे में और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं। अच्छी तरह से साइड से शेप दे दें, चारों तरफ ब्रेड क्रम्स लगाएं। तो ये देखिए, ये भी हमारी बर्गर पैटी बिल्कुल बनकर तैयार है। सारे बर्गर पैटी को हमने इसी तरह से ब्रेड क्रम्स जो है वो लगा दिया है। आधा किलो में देखिए हमारी ढेर सारी बर्गर पैटी जो है फ्रीजर में स्टोर करके तैयार है। इसे मैंने फैला कर प्लेट में फ्रीजर में रख दी थी 5 से 6 घंटे, और ये देखिए अच्छी तरह से कड़क हो गई है, सेट हो गई है। फिर हम इसे जिपलॉक बैग में इस तरह से भर देंगे। आप जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में भर सकते हो और फिर से हम इसे फ्रीज़र में ही रख देंगे और जब ज़रूरत हो इसे निकाल कर फ्राई करेंगे। ये जो बर्गर पैटी है बड़ी ही कमाल की बनती है। इस तरह से आप तैयार करके रखिए, मार्केट से लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब हम तैयार कर लेते हैं हरी चटनी, जिसके लिए यहाँ मैंने एक बड़ी सी गड्डी हरी धनिया की ली है और धनिया का जो नीचे डंठल वाला हिस्सा है ना वो हमने कट कर दिया और उसे हमने साफ़ कर लिया है। सड़े गले पत्ते पूरे तरह से निकाल दिए हैं। मेजरिंग कप से अगर मेजर करोगे तो 2 कप है और आधा कप हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं। उसी के साथ हमने लिए हैं लहसुन की कलियाँ 10 से 12 और हरी मिर्च हमने ली है 6। ये ज़्यादा तीखी वाली थी इसलिए हमने कम ली है। आप तीखेपन के हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने धोकर उसका पूरा पानी निथार लिया है। मिक्सर के पॉट में एक एक करके सारी चीज़ें डाल देते हैं। हरी धनिया को हम थोड़ा सा कट करके डालेंगे ताकि ये जल्दी बारीक हो जाए। तो बस सारी धनिया को हमने कट कर लिया है। उसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, साथ ही नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैंने चाट मसाला लिया है, आप कोई भी ब्रांड का चाट मसाला ले सकते हैं। आधी टीस्पून के करीब हमने इसमें डाला है चाट मसाला। इससे जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हमें पीस लेना है। तो पहले हमने थोड़ा ही पानी डालकर पीसा था, देख लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। हद से ज़्यादा पानी हमें इसमें शामिल नहीं करना है क्योंकि हम इसे फ्रीज़र में सेट करने रखने वाले हैं। तो देखिए हमारी जो हरी चटनी है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। तो इस चटनी में आप बाद में चाहो तो थोड़ा सा नींबू का जूस या आमचूर पाउडर या फेटा हुआ दही शामिल कर सकते हो। तो ये हरी धनिया की चटनी जो है वो हमारी बनकर तैयार है। कबाब के साथ, पकोड़ों के साथ, चाट के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। तब ये धनिया की चटनी जो है वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे इसके लिए हम इसे एक आइस ट्रे में डाल देते हैं। कोई भी आपके पास ट्रे हो उसमें डाल देना है ज़रूरत के हिसाब से। और इसे हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे ताकि इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा रहे। फ्रीज़र में रखने से ना काफ़ी हरी हरी रहती है और एकदम फ्रेश लगती है। तो इसे हमने 6 घंटा फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था और ये देखिए पूरी तरह से सेट हो गई है। अब इसके पूरे क्यूब्स जो है वो निकल रहे हैं। तो इसे हम अलग कर लेते हैं और इसे भी हम स्टोर कर देंगे। आप इसे कंटेनर में या जिपलॉक बैग में रख सकते हो। तब देखिए ये क्यूब्स जो है वो हमारे बनकर तैयार है। जब भी आपको ज़रूरत हो उसे निकालिए। जब ये पिघल जाए तो इसमें फेटा हुआ दही या आमचूर पाउडर या आपको जो भी इमली वगैरह जो भी शामिल करना हो उस हिसाब से आप उसमें शामिल कर सकते हो। तो देखिए इसे मैंने एक जिपलॉक बैग में भर दिया है और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी इस तरह से रेडी करके फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हो और ज़रूरत के हिसाब से निकाल कर इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से भी अगर आप तैयार करोगे तो काफ़ी टाइम बच जाएगा।
सारी चीज़ें हमारी तैयार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के ज़रिए आपको भी काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले होंगे। हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी नई नई वीडियोज़ आपको मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।